सोल्जर्स इसको लगा के रखें, कॉक करके रखें, जैसे ही निकाली बस ये थंब डाउन कराओ क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए। फिलहाल तो कान भी क्लियर हो गए हैं। अगर आप उसका ग्रुपिंग देखोगे तो वो ग्रुपिंग बहुत अच्छा है। वेरी गुड, एक्सेलेंट बॉस। Hello guys, welcome back to another amazing video. Guys, we are at the shooting range today and we are going to test fire a bunch of weapons and उसमें से कुछ sports weapons हैं, कुछ self defense weapons हैं and इस वीडियो में थोड़ी सी हम बात करेंगे कौन सा कैलिबर self defense के लिए बढ़िया है आपके लिए। आजकल 4.5 मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत लोग उसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम भी है, उसमें रिकॉइल बहुत ज्यादा होता है, तो नए शूटर्स के लिए थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम आज 3.2 भी चलाएंगे, हम 4.5 भी चलाएंगे एंड रिकॉइल का अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे। सेल्फ डिफेंस वाली सिचुएशन में आपको रिकॉइल कितना मैटर करता है एंड उसके लिए आपको 3.2 लेना चाहिए, 3.2 मोर देन इनफ है, या फिर आपको 4.5 लेना चाहिए। तो वो सारी बातें हम करेंगे। बहुत बढ़िया हमारे पास यहाँ पर वेपन्स है। एक पार्डिनी है SP, आप इधर देख सकते हैं, दिस इज अ .22 स्पोर्ट्स वेपन एंड ये मेरे बहुत ही प्यारे मित्र का है, वो रिनाउंड शूटर है और बस मेरे हिसाब से इसकी ग्रिप थोड़ी सी छोटी है, मेरे हाथ थोड़े से बड़े हैं, तो इसमें थोड़ा सा मेरे को इशू आएगा चलाने में। उसके अलावा वी हैव MSD 4.5 हियर, दिस इज द 1911 एंड वी हैव अ वेबले फॉक्स, ये 3.2 में है। तो ये सारे वेपन्स हम आज टेस्ट फायर करने वाले हैं एंड अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले गाइज हम पार्डिनी SP फायर करके देखेंगे। तो इसमें एक बार इसको निकाल दें हम बाहर, पुट द मैग इन। थोड़ी सी ग्रिप मेरे हिसाब से छोटी है, तो मेरा हाथ देखो बहुत ज्यादा छोटी है, हाथ नीचे से निकल रहा है बाहर, बट कोई बात नहीं। हमारे कोच साहब भी यहाँ पर थोड़े से कैमरा शाय हैं, बट कोच साहब बताएंगे परफॉर्मेंस कैसी रही, अभी हम भी देखेंगे। कोच साहब को फिलहाल टारगेट नहीं मिल रहा, कौन सा वाला देखना। कोच साहब राइट वाला देखना, इधर आके देखो। भैया सारे ब्लैक के अंदर है। हाँ। दो बुलजाए, दो बुलजाए, क्या बात है। और 2 9 हाँ और 1 8। क्या बात है गाइस, 2 बुलजाए, 2 9 और 1 8 गया। अभी वहाँ पर लेके जाएंगे आपको, पर पहले फिलहाल यहाँ से सारे राउंड्स हम लोग फायर कर लें डिफरेंट कैलिबर्स के, और उसके बाद देखते हैं। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर और आई ब्लॉकर भी नहीं है मेरे पास। वैसे मेरे पास सन ग्लासेस है, एक बार वो पहन लेता हूँ कि आंखों को थोड़ा सा तो आराम मिलेगा। ये भी मेरे नंबर वाले ही हैं, तो इतना कोई इशू नहीं होगा। सही है भाई, नॉट बैड। अब चलाते हैं, कौन सा कैलिबर चलाएं भाई? कैमरामैन साहब आप बताइए। MSD यार ग्रेजुअली चलना चाहिए ना। अभी 2.2 चलाइए आप, 3.2 एक बार चला के देखते हैं। सो अब तो गाइज ये वाला स्पोर्ट्स वेपन था, तो ये तो बस प्रैक्टिस के लिए था एंड अब जो ये है, ये नई आई है मार्केट में, वेबली फॉक्स, इट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर एंड बहुत सारे लोग इसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं। इसमें डबल स्टैक मैगजीन है, 13 राउंड होल्ड करती है एंड बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी पिस्टल है, इजी टू कंसील कैरी एंड गुड इन फायरिंग। इसके बहुत सारे वीडियोज हैं। वेबली वालों ने इसमें से 10 मैगजीन लगातार चलाई, यानी कि 130 राउंड लगातार चलाए हैं एंड ये पिस्टल ने बिल्कुल फ्लॉलेसली फायर करा है। तो आज हम इसको टेस्ट करके देखते हैं एंड इसका रिकॉइल का रिव्यू देंगे आपको। देखो 2.2 में इट इज अ स्पोर्ट्स पिस्टल, इसका तो बिल्कुल ना के बराबर रिकॉइल था, बट इट इज अ बिगर कैलिबर आल्सो, तो इसका इससे थोड़ा सा ज्यादा रिकॉइल होगा। तो इसका देखते हैं रिकॉइल, फिर 4.5 पे आएंगे, उसका देखेंगे एंड अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने शूटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे कि वेबले के साथ, वेबले फॉक्स के साथ हमारा शूटिंग एक्सपीरियंस क्या रहा। देखो पार्डिनी SP का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। इट इज अ वेरी स्टेबल वेपन, द साइट्स आर अमेजिंग, फुली एडजस्टेबल साइट्स हैं एंड इसके बारे में तो जितनी तारीफ करें हम उतनी कम है, बट देखते हैं वेबली में कितना दम है। लेट मी जस्ट लोड द मैगजीन। आई वुड रिक्वेस्ट भाई तू थोड़ा पीछे आ जाइयो पहले। गाइस अब बड़े कैलिबर पे आ रहे हैं तो ईयरमफ्स लगा लेते हैं। हमारी गन जैम हो चुकी है, लेट्स सी क्या इसमें प्रॉब्लम है। अब राउंड चेंबर में होगा इस वक्त, तो हम एक बार राउंड को बाहर निकाल लेते हैं। राउंड चेंबर में गया ही नहीं गाइस। यार कोच साहब 2 राउंड में इसकी तो बैंड बच गई, तीसरा राउंड फीड ही नहीं किया मैगजीन ने। वेबले का नहीं है यार राउंड अंदर, मतलब सेल्फ डिफेंस की सिचुएशन में अगर आप पे आए तो आपके पास 2 ही राउंड है भाई। तो देखते हैं भाई, कोई बात नहीं, कोई इशू आ गया होगा मैगजीन में, गिव इट अनदर चांस। एकदम अभी हम अपना वो नहीं बना लेते, एक और चांस देते हैं इसको। बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हुआ है यार, वो वेबली ने ना एकदम ऑफ गार्ड कर दिया, इतना डिसअपॉइंट कर दिया, एयर मफ से डालने भूल गया। ब्लैक से नीचे सेंटर ठीक। फिर जैम हो चुकी है गाइस हमारी पिस्टल।
राउंड फीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है इसमें। मैगजीन ठीक है, एक बार दूसरी मैग ट्राई करते हैं गाइज। ये थोड़ी सी जैम ज़्यादा कर रही है मैगजीन। पिस्टल की इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मैगजीन की थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वी हैव अनदर मैग। एक्चुअली इस गन की एक मैगजीन खराब हो गई थी, ये रिप्लेसमेंट में दूसरी आई है। सो लेट्स ट्राई दिस वन। क्लियर क्या रहा? एक चग्गी, हाँ चलो जी। इस पे इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है हमारी, तो 6 पे आया है एंड 3 पे आया है और थोड़े बहुत राउंड्स बाहर गए हैं। ये एमिंग के लिए इतना सही नहीं है, बट उस पर 2-2 पे अच्छी थी परफॉर्मेंस, इसमें ज़्यादा आ रहे थे। तो एक बार देखते हैं अभी। कोच साहब आप चला के देखिए एक बार, आइए। सो गाइज वेबली ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। ऑब्वियसली ये वेपन एक्यूरेसी के लिए नहीं बना है। तो जो हमारे गुरुजी हैं यहाँ, कोच साहब है हमारे, वो रिनाउंड शूटर हैं वैसे, मैं बता दूं गाइज। तो उनका भी इतना अच्छा एम नहीं आ रहा। ब्लैक में 2 ही राउंड्स आए, 2 ही राउंड्स ब्लैक में आए हैं एंड बाकी सारे बाहर थे। तो ऑब्वियसली थे टारगेट पे ही, कोच साहब क्लियर कर रहे हैं, पीछे टारगेट पे ही थे। बट देखो गाइज ये 25 मीटर की रेंज के लिए वेपन नहीं बना है, ये 10 मीटर 15 मीटर में क्लोज कॉम्बैट रेंज में सेल्फ डिफेंस के लिए बना है। यानी कि इसमें कोई प्रिसिशन नहीं चाहिए। सेल्फ डिफेंस वाली सिचुएशन में आपको बस मतलब बंदे की तरफ एम करके आपने गोली चलानी है, जो आपका अटैकर ऑब्वियसली उस पे, किसी इनोसेंट पे नहीं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं। तो एक्यूरेसी इतनी नहीं है इस वेपन की, तो 4-5 से तो मेरी उम्मीद अब और कम हो गई है। डिसअपॉइंटमेंट क्या है कि जो मैगजीन जैम हुई इसकी बार बार, उसमें थोड़ा सा, बट आई न्यू इस मैगजीन में थोड़े से मेरे इश्यूज हैं। जो ये इनकी ब्लैक वाली मैगजीन आ रही है ये सही थी बिल्कुल, एक भी राउंड अटकाए बिना इसने सारे राउंड फायर करे। दिस वाज रियली अमेजिंग। तो वेपन अच्छा है यार, ऑल इन ऑल कंसील कैरी के लिए है, बहुत बढ़िया वेपन है। फायर करने पे स्टेबल है एक्जैक्टली की, मतलब अगर आप स्लो मोशन में भी अगर हमने पास से रिकॉर्ड करा होता तो कोई बहुत ज्यादा आपका मसल इधर उधर नहीं भागता। बहुत स्टेबल वेपन है, इजी टू ग्रिप है। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये वेपन का इशू नहीं था गाइस, ये मैगजीन का इशू था। इसके स्प्रिंग में हमारे थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो बस यही है ऑल इन ऑल। रिकॉइल ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पिस्टल से तो बहुत ज्यादा है, कैलिबर की वजह से भी, स्टेबिलिटी की वजह से भी। टेबल उससे कम है थोड़ी, इट इज गुड। ऐसी भी कोई मेरे को इशू नहीं आया है अपार्ट फ्रॉम द मैगजीन। ये फन और कैजुअल वीडियो रहने वाला है गाइस, और इन्फॉर्मेटिव भी रहने वाला है। 4-5 एक बार अब हम चला के देखते हैं। दिस इज माय फर्स्ट टाइम फायरिंग द 4-5 पिस्टल। नाउ इट्स टाइम फॉर MSD गार्डियन 1911। तो अब हम इसको चलाने वाले हैं एंड इसको हम सिंगल हैंडेड फायर नहीं करेंगे हम इस पे, क्योंकि इसका रिकॉइल ज्यादा है। मैं पहली बार इसको चला रहा हूँ, तो एक बार मैं रिकॉइल देख लूँ इसका कैसा है, फिर हम देखेंगे कि हम इसको सिंगल हैंडली जैसे हम स्पोर्ट्स में चलाते हैं वैसे चला पाएंगे। तब तक के लिए हम इसको 2 हाथ से चलाएंगे। सो द मैगजीन इज इन, गन इज कॉक्ड। और मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि जो हमारे कोच साहब हैं वो हंसे भी, क्योंकि इसकी साइट्स इतनी छोटी हैं कि एम करना ही बिल्कुल मुश्किल है। इसीलिए यार ये चीज़ नहीं पसंद। देखना मैगी जैम हो गई यार, इसकी भी शायद हॉलो पॉइंट्स थे, बीच में हॉलो पॉइंट्स आ गए थे इसलिए जैम हो गई। बट इतना रिकॉइल नहीं था यार, सिंगल हैंडेड ही चल सकती है। बहुत लोग चलाते हैं, यूएस में कंपटीशन होता है 4-5 का भी चल सकती है यार। एक्चुअली क्या फर्स्ट टाइम फायरिंग था एंड इतना हवा बना हुआ ना, रिकॉइल इतना भी नहीं था, कोई वो नहीं था। अगर आपकी पोजीशन ठीक है और आपका स्टैंस ठीक है तो रिकॉइल से आपको कुछ फील नहीं होगा। रिस्ट स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, तो वैसी बहुत स्ट्रांग। कोई टेंशन नहीं उस मामले में, पर थोड़ा सा रिकॉइल एंटिसिपेशन था कि जैसे कई बार क्या होता है शूटर्स आगे को झुक जाते हैं थोड़ा, है ना। रिकॉइल एंटिसिपेशन में कि झटका तेज आएगा, फिर जब नहीं आता फिर सीधे हो जाते हैं। वो चीज़ भी थोड़ी सी थी, कोई बात नहीं। हॉलोज थोड़ी देर हम साइड कर देते हैं। आवाज तेज थी क्या? बहुत है, बहुत तेज थी। मेरी हालत तो खराब हो शॉक वेव फील हुई है बकायदा। अच्छा जी, एक लास्ट फायर बिना उसके करके देखूंगा, बिना ईयरमफ के। अब चला के देखता हूँ एक बार सिंगल हैंडेड भी। पर्पस नहीं है इस वेपन का। फॉर एग्जांपल झोटा है ये, अब इसको थोड़ी घोड़ों की रेस में भगा सकते हैं, तो वो चीज है। तो डिजाइन वाला कैलिबर वो सेल्फ डिफेंस के लिए, वॉर के लिए, वो वॉर के लिए। रिवॉल्वर में अगर आप 4-5 चलाओगे तो तब भी काफी एक्यूरेटली मार देगा।
बट जब ये जॉन ब्राउनिंग का डिजाइन है, ये 1911, जब जॉन ब्राउनिंग ने डिजाइन करी थी ना, तो उसने ये इस हिसाब से करी थी कि ये देखो आपने कॉक्ड एंड ब्लॉक्ड रखी, ठीक है। ये उसने देखी जब सोल्जर्स इसको लगा के रखे, कॉक करके रखे, जैसे ही निकाली बस ये थंब डाउन करा क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए। तो ये क्लोज रेंज कॉम्बैट का वेपन है और हम इसको बस 25 मीटर पे स्पोर्ट्स में यूज कर रहे हैं। तो बात ये गन की कमी नहीं है, स्किल की भी कमी नहीं है, हम जो पर्पस यूज कर रहे हैं वो अलग है। बट यार मैगजीन जैम मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा। हॉलो पॉइंट बीच में आ गया था शायद, इसलिए हॉलो पॉइंट टूटा तो नहीं। फायर करने के बाद कैसे बीच में आ गया यार 2 राउंड निकले फुल मेटल जैकेट और फिर उसके बाद हॉलो पॉइंट आ गया बीच में। लेकिन तब भी जैम नहीं होनी चाहिए। वही एक बार हॉलो चला के देखूं तो गाइस 2 हॉलो पॉइंट्स हम चला के देख रहे हैं। अब ऐसे चला के देखूंगा विदाउट ईयर मफ्स। अब कॉक होगी, पूरी लोड होगी, चेम्बर में गोली जो पहले अटकी थी वो नहीं अटकी। अब देखते हैं। फिलहाल तो कान भी क्लियर हो गए हैं। मेरी जिंदगी का आज के दिन का सबसे बुरा डिसीजन था ये। तुम लोग बैठे कैसे थे यार? तू रिकॉर्ड कैसे कर रहा है? इसको तो ऊंचा सुनने लग गया होगा इतने राउंड फायर करने के बाद। तो आप बोलते तो हैं कि हमारी सुनता नहीं। ओ भाई क्रेजी एक्सपीरियंस, वेरी थ्रिलिंग। तो अभी हम एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ स्पोर्ट्स शूटर चला रहे थे 25 मीटर पे। तो उसके लिए सिर्फ यही वाला वेपन जो था हमारा ये बनाए, तो इसने आपने देखा ही परफॉर्मेंस इसकी अच्छी रही। बाकी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे कोच साहब है, मेरा छोटा भाई है वैसे, पर हम इसको मजाक में कोच साहब मजे लेते हैं इससे थोड़ा ज्यादा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई थोड़ा आप 4-5 चला के देखो कैसे एक्सपीरियंस है। तो भाई भी पहली बार 4-5 चलाएगा, थोड़ा कैमरा शाय है इसलिए हम कैमरा पे नहीं लेंगे। सो गाइस इस वाले राउंड में ब्लैक आ गया, तो दिस इज समथिंग रियली नाइस। तो जैसे से और हाथ बैठेगा इस वेपन में और बढ़िया ग्रुपिंग आएगी और बढ़िया एक्यूरेसी हमारी बड़ी हो जाएगी। तो अब हमारे पास राउंड्स थोड़े से कम है, तो 4-5 का एमिनिशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जो हम स्पोर्ट्स में 2-2 यूज करते हैं उससे तो 10 गुना ज्यादा महंगा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बट 2 ही राउंड्स है हमारे पास, अब चला ही देते हैं उत्सव, फिर आगे से चलाते हैं। अब जिस चीज के लिए गन बनी है उस चीज में हम यूज करेंगे। एंड 25 मीटर से भी आई एम शॉक्ड, इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही है ना कि टारगेट पे भी लैंड हुए हैं। देखो एक रिनाउंड शूटर से तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे, उनसे भी टारगेट पे लैंड हुए। एंड मेरे से भी जस्ट आफ्टर फायरिंग 4-5 राउंड्स ओनली मेरे भी सारे राउंड्स टारगेट पे आने लग गए। वेपन आगे लेके चलते हैं। वेपन क्लियर है गाइस और मैगजीन आउट है। अब हम 10 मीटर से एक बार चला के देखते हैं। तो गाइस 10 मीटर से एक बार परफॉर्मेंस चेक करते हैं। एक ब्लैक की एज पे, एक बिल्कुल ब्लैक में, सही है। अपना मतलब काम कर रही है। हाँ अपना काम कर रही है। वेपन इज क्लियर गाइस, बैरल में भी नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, जिस चीज़ के लिए बनी है उसमें तो बहुत ही अच्छी है, जिस चीज़ के लिए नहीं बनी उसमें भी डिसेंट है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। रियली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी मल्होत्रा सन्स की। एक बार शायद फीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई किसी मैगजीन की, वही मैं बता रहा हूँ। इंडिया में वेपन्स बहुत अच्छे बन रहे हैं गाइस, मैगजीन्स को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। अगर कोई वेपन मैन्युफैक्चरर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वेपन्स आप लोग बहुत अच्छे बना रहे हो, थोड़ी सी मैगजीन्स की क्वालिटी आप लोग बढ़ाइए। हाँ इजेक्टर तो फिर भी ठीक है यार, इजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इजेक्ट करने में भी वो कर रहा है वो मल्होत्रा वाला। हाँ इजेक्ट अगर ढंग से नहीं करेगा तो सेकंड लोडिंग फिर हाँ एग्जैक्टली। देखते हैं अभी क्या है। मेरे हिसाब से तो फुल मेटल जैकेट के बाद एकदम से हॉलो पॉइंट गया, तो हो सकता है इस वजह से कुछ हो गया। वैसे होना नहीं चाहिए था ये, बट हुआ ये चीज, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। बट रियली इंप्रेस्ड विद दिस वेपन। क्या मजेदार वेपन बनाया। कभी हमने सोचा नहीं था, हिंदुस्तान में हमें IOF की आदत थी, हमने कभी सोचा था ये चीजें हमें इस पैसे में मिल जाएंगी। कितनी बढ़िया चीजें मिली हैं, तो रियली नाइस, रियली हैप्पी। सो गाइस थोड़ी सी और प्रैक्टिस अब हम कर रहे हैं विद द पार्डिनी। राउंड्स लोड कर लें हम। आप .22 की गोली मेरे अंगूठे के साथ देख सकते हो कितना फ़र्क है। बट दिस इज़ अ वेरी केपेबल कैलिबर। लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, स्पेशली इंडिया में। लोगों को लगता है बिगर इज़ बेटर, बट दिस इज़ अ वेरी केपेबल राउंड। मैं ना ऐसे ग्रिप कर लेता हूँ। बैठ ही नहीं रही यार उंगली, बहुत इशू आ रहा है उसके चक्कर में ना। एक्चुअली हो क्या रहा है, अभी वेपन एम्प्टी है गाइस। हो क्या रहा है कोच साहब, जरा गाइडेंस थोड़ी देना। अब ये तो मेरी ग्रिप, एक तो यहाँ मेरे फायर होने पे ना प्रेशर आ रहा है बहुत,
क्योंकि ये हड्डी में दर्द हो रहा आपने। है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, आप मेरी ग्रिप देखो, इस पे बैठ रही है या फिर लटकानी पड़ रही है, उसके चक्कर में ना हाथ यूं यूं हिल रहा है थोड़ा। आपका कैसे जब करें? रिकॉइल आएगा हाँ तो ऐसे चली जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ग्रिप ही नहीं, ये ऐसे आनी चाहिए। रिकॉइल टेढ़ा आ रहा हाँ है ना, ऐसी आनी चाहिए, ये ऐसी रही है। वो ग्रिप छोटी है। ग्रिप बनवाओ ना फिर कोच साहब, एक बनवा देते हैं आपके बनवा देंगे, ठीक है इंटरनेशनल लेवल की। बिल्कुल। एक 9 एक 6 दुग्गी तो पहले से बेटर आ रहे हैं शॉट्स। और बेटर तो नहीं बोलेंगे। एक तो कोच साहब ना हमारे से मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं। एक बार बुलजाई लगा मेरा, कह रहे बुलजाई ही नहीं है, बता ही नहीं रहे। भाई बुलजाई क्या बात है। कसम से देखा भाई, इतना भी आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं था। इधर आओ, जल्दी आओ। ये देखो गाइस, डेड सेंटर। डेड सेंटर। कोच साहब, हैव आई मेड यू प्राउड? भूल गया था, आजकल फोन बड़े एडवांस्ड हो गए हैं, हम यहाँ से भी तो जूम करके चेक कर सकते हैं। ये देखो गाइस, ओहो ये सैमसंग बॉयज ना, निकालो सब सैमसंग। ये अब सैमसंग निकाल लिया हमने, सैमसंग अपना, आप देख सकते हो डेड सेंटर भाई, नाइस भाई। कुछ भी कहो, स्पोर्ट्स पिस्टल ही है, और पार्टीनी है भाई, क्रेजी एक्यूरेसी, बहुत स्टेबल वेपन है। एंड बना इस चीज के लिए, हम ब्लेम नहीं कर सकते, जैसा मैं वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ। वो वाले दोनों वेपन एक्यूरेसी के लिए नहीं बने हुए हैं, बट हम उनको एक्यूरेसी उनसे निकालना चाह रहे थे, बट थोड़ी बहुत निकली भी। बट ये जो पार्टीनी है, इट इज़ परफॉर्मिंग रियली क्रेजी। अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, 5 और राउंड्स ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद वेबले और चलाएंगे। गाइस एक छोटा सा इशू आ रहा है हमारे को वेबली में। ये जो छोटा सा एक पिन है या पुश पिन है, क्या है, ये पहले अंदर होता था, बिल्कुल फ्लश बैठा हुआ था, अभी ये थोड़े बहुत फायर्स के बाद ये उठ गया है यहाँ पर। तो एक ये थोड़ा सा इशू आया है मेरे को। जो हमारी MSD है, गार्डियन है, उसने ऐसा कोई भी इशू नहीं दिया। एक बार हुई थी ना जैम, बस वो भी मैगजीन का फीडिंग इशू था। मैगजीन का फीडिंग इशू इसमें भी था, बट ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही बाहर कैसे निकल गई है। बट आई डोंट थिंक दिस विल हैम्पर आवर फायरिंग। क्यों कोच साहब? अरे चलाओ, देखी जाएंगे। भाई कुछ मिर्जापुर वाला वो कट्टा, हाँ याद है वो? हाँ, चलो चला के देखिए एक बार। इस्तेमाल करिएगा। गाइस इस मैगजीन में हमारे को इशू नहीं आया है। ये मैंने रिप्लेसमेंट मंगाई थी, मेरी एक मैगजीन खराब हो गई थी, तो उसकी जगह ये वाली मंगाई थी। ये जो नई आई है इसमें कोई इशू नहीं आ रहा, बट जो हमारी सिल्वर वाली है, जो पुरानी वाली है, उसमें इशूज़ आ रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वेबली खरीद रहे हो, ये फॉक्स, तो इसमें जो ब्लैक पेंट वाली मैगजीन आ रही है, मैं ला के दिखाता हूँ, ये वाली गाइस। तो जो ये वाली मैगजीन्स आ रही हैं, मैं रिकमेंड करूँगा आप ये वाली लें। अगर आपको गन के साथ ये वाली मिल रही है तो रिप्लेस करा सकते हैं। मैंने भी पहले, मेरे को दोनों ये मिली थी, 2 मैगजीन आती हैं वेबले फॉक्स के साथ, फिर मैंने एक रिप्लेसमेंट में भेजी तो ये वाली आई। ये वाली परफेक्टली फाइन है, ये अच्छी चल रही है, कोई फीडिंग इशूज़ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। बहुत सारे फीडिंग इशूज़ हैं। अब सिर्फ एक मैगजीन में, मेरी दोनों मैगजीन में प्रॉब्लम आई है, सिल्वर वाली में, तो मैं देखूंगा, इसको भी वापस भेजूंगा अभी। बाकी अगर पिस्टल की हम लोग बात करें तो पिस्टल एम्प्टी है गाइस अभी, तो पिस्टल में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। मेजरली जैमिंग का इशू है, वो मैगजीन की फॉल्ट थी, और एक ये पुश पिन हमारा बाहर निकला है, तो ये थोड़ा सा दूसरा मुझे फॉल्ट लगा। बाकी जो हमारी MSD गार्डियन है 4.5, ये बिल्कुल फ्लॉलेस चली है, इसमें कोई, आई एम सो सेटिस्फाइड विद दिस वेपन, इसमें कोई इशू नहीं है आया। फीडिंग भी अच्छी हुई है, सारी अच्छी हुई है, बस एक राउंड जैम हो गया था, वो भी क्योंकि आई डोंट नो, होना तो नहीं चाहिए था। हम फुल मेटल जैकेट से हॉलो पॉइंट की तरफ गए, जैकेट हॉलो पॉइंट, तो तब इसमें इशू आया, बट उसके बाद इसने कोई इशू नहीं किया, बहुत अच्छी चली है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद मल्होत्रा सन्स डिफेंस, मतलब क्या वेपन बनाया है। सो गाइस एक बार कोच साहब के साथ परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं, और फिर एक जनरल डिस्कशन भी करेंगे हम लोग कि वेपन्स ने परफॉर्म कैसा किया। बट पहले अपनी परफॉर्मेंस देख लें। कोच साहब फर्स्ट शीट, योर रिव्यूज़।
फर्स्ट शीट देखो हमारा 4-5 फर्स्ट शॉट हमने ऊपर मारा था फ्रेम उससे पे फट क्योंकि गया। हमने एम करा था तो वो ऐसे ही बिखर गया जो ये फटे हुए दिख रहे हैं। वो तो एम सेट projectile। करने के लिए करा था, वही कि हमने नया weapon। अलाइन करने के लिए कि हाँ Exactly। कहाँ पे वो मार रही है। उसके हमने डेड सेंटर लिया तो अपना ये दिख रहे हैं अपना 4-5 के 25 मीटर के हिसाब से रेंज ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉट नहीं फैल रहा है हाँ और एक्यूरेसी अच्छी है 25 मीटर के हिसाब से। ऊपर से 0.45 एक्यूरेसी मतलब अपना टारगेट पे आ रही है, वॉश आउट नहीं जा रहा है शॉट। और क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि 4.5 बड़ा कैलिबर है, हमने भी पहले चलाया नहीं, आपने भी नहीं चलाया, मैंने भी नहीं चलाया, तो एक डर भी था। तो उस वजह से भी लगता है कि शायद ऐसे हिल रही हो, उस वजह से शॉट इतना हमारा घूम रहा है। बट पहले टारगेट पे जो पहला मैंने 2-3 राउंड फायर करे तो एक भी टारगेट पे नहीं आया। मेरे को लगा कि वेपन की वेपन जब आपने चलाया तो मेरे को लगा कि नहीं भाई स्किल इशू है, सिंस आप तो भाई इतने सालों से शूटिंग कर रहे हो और मैं भी नया शूटर हूँ। बट फिर जब आपने 1-2 टेक्निक बताई कि 4-5 को कैसे रिकॉल कंट्रोल करके कैसे फायर करना, फिर देखो ना मेरे कितने बढ़िया है इस पे। बढ़िया है, 7 पॉइंट आ गया, हाँ, 5 आ गया, उसके बाद तो 8 आ गया, उसके बाद तो सारे टारगेट पे आए। कोई भी वॉश आउट नहीं गया। मेरे हिसाब से जो पहला राउंड जो पहले 2-3 राउंड मैंने फायर करे 4-5 के, वो घबराहट में और एक एक्साइटमेंट में और एक एंजाइटी में ना कि रिकॉइल क्या होगा, नया कैलिबर, डर था, वो डर में नहीं चले, डर के मारे दोनों हाथ से चला रहे थे। पर समझ आया कि एक हाथ से भी कंट्रोल होगी। एक हाथ से भी बहुत इजी एंड एक चीज आपने नोटिस करी, दोनों हाथ से जितने फायर करे, 3 फायर करे थे 2 हाथ से या 2 करे थे, वो एक भी टारगेट पे भी नहीं लगा। सिंगल हैंड से मेरा देखो हाथ कितना बैठा हुआ है कि वो सारे टारगेट पे है। तो ये कितनी अच्छी चीज थी। जो पिस्टल है वो भी बहुत कंट्रोल्ड है Exactly। और डिजाइन भी उसका बहुत अच्छा, दिखने में तो है ही अच्छी, Exactly। फायर भी उतना ही अच्छा कर रही है। Yes, I am very impressed with मल्होत्रा सन्स डिफेंस गार्डियन, मतलब 1911 हैट्स ऑफ, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस आई है और मजा आ गया। इंडियन मेड इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैंने भी पहली बार देखा। डेड सेंटर एम करने के बाद है ये, वरना इंडियन मेड को हम यहाँ एम करते हैं। याद है हमने IOF चलाई थी, IOF हमें यहाँ एम करने से यहाँ चल रहा था नहीं, आपने चलाई थी जो वो वाली हवा में एम करने के बाद वो टारगेट पे मारते हैं। गाइज ये सारे डेड सेंटर एम करने के बाद है, ऑब्वियसली रिकॉइल है तो दूसरे फॉलोइंग शॉट्स जो है वो थोड़े इधर उधर है, बट जिस चीज के लिए बनी है ना आपको बचा देगी। अगर आपकी कर रही है, भगवान ना करे किसी पे कभी ऐसा टाइम आए, पर आदमी तो इतना ही होता है, तो जिस काम के लिए बनी है वो कर देगी। वो भी 25 मीटर दूर पे तो नहीं खड़ा होगा, उसके पास में ही होगा। सेल्फ डिफेंस, ये एक स्टडी है, सेल्फ डिफेंस यूजुअली 10 से 15 मीटर की रेंज पे होता है, कॉम्बैट जो होता है उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। ये 25 मीटर पे गाइस ये परफॉर्मेंस है। एंड एक चीज और कोच साहब, इट इज अ वेरी हैवी राउंड एंड इट इज अ वेरी स्लो राउंड। तो 800-850 FPS के हिसाब से वो राउंड चलता है, तो उसके हिसाब से और क्या लोगे यार, बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा परफॉर्म करा पिस्टल ने। हाँ। और पहले मेरे को थोड़ा डाउट था कि इंडियन मेड है और कि कैसा होगा, कॉपी करके बनाते हैं जनरली, क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन बहुत नहीं, डिजाइन वाइज भी बहुत अच्छा है। नकल के लिए अक्ल चाहिए, इन्होंने वही करा है, पूरी अक्ल से करा है, बहुत आई एम इम्प्रेस्ड। 2-2 के भी गाइस थोड़े से हमने राउंड्स फायर करे थे, ये जब हमने साइड सेट करनी थी ये तब के हैं, और ये उसके बाद सेट होने के बाद ये अपनी ग्रुपिंग आई है, ये भी बढ़िया आई है। तो इसमें हमने 2-2 भी चलाया है, इसमें हाँ 2-2 भी 3-2 भी है ये ना, ये 3-2 है, 3-2 है। वेबली से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, ये डेड सेंटर एम करने के बाद आ रहे हैं। तो एक तो उसमें वो क्योंकि जैम हो जा रही थी तो इस वजह से भी एग्जैक्टली फिर ना भी इंसान हो जाता है कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि 25 मीटर लोगों को समझना पड़ेगा कि 25 मीटर एक डिस्टेंस होता है, अच्छा डिस्टेंस होता है। तो उसमें बार बार आपके 2 राउंड अच्छे चले, उसके बाद मैगजीन जाम हो गई, फिर आप दिमाग में एक अपनी पिस्टल की टेंशन कि यार ये क्यों जाम हो रही है, ये है वो है। जो स्पोर्ट्स वेपन होते हैं उनसे लोग ब्लैक के बाहर मार देते हैं, अगर कुछ उनकी पिस्टल जाम हो जाए, तो ये तो इंडियन है तब भी नहीं, ठीक परफॉर्मेंस थी वेबली की भी, बट मैगजीन में थोड़े से इश्यूज थे। फिर ये हमने सिर्फ इस चार्ट पे वेबली चलाई थी 3-2, तो इस पे आप देख सकते हो डेड सेंटर एम करने पे है, तो ये थोड़े बहुत अपने शॉट्स थे, फिर थोड़े बहुत हमारे उत्सव भाई ने भी चलाए थे, टेक्निक ठीक करी। हाँ। और अपना इसमें फिर मैगजीन अटकी भी नहीं थी, मैगजीन चेंज कर दी इसमें ब्लैक, इसमें शुरू के इसमें भी अटकी थी यार, वो सिल्वर वाली, अच्छा हाँ, सिल्वर वाली मैगजीन अटकी थी, इसमें भी ये वो वाले शॉट्स थे। फिर उसके बाद थोड़ी उत्सव भाई ने भी चलाए थे, और इसमें ये थोड़े बहुत हमारी ब्लैक मैगजीन के फिर जो फॉलोइंग जो लास्ट शॉट्स आए थे वो ये आए उस थे हिसाब ब्लैक से में। देखो तो तब भी अच्छी ब्लैक में काफी 50% तो ब्लैक में है, बट इट्स गुड। क्लोज कॉम्बैट में सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में आप खर्च हो जाओगे इसमें, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता, मतलब आई एम डिसअपॉइंटेड कि भाई ये इतनी बढ़िया नहीं है। हाँ, प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी मतलब फिर आप IOC का ही वेपन ले लो अगर डरा नहीं है सिर्फ। हाँ। लेकिन हाँ, हैंडी है, स्मॉल है, हैंडी है, इजी टू कैरी है, लेकिन हाँ बट एक बार मैं टॉरस भी एक नई आई है, टॉरस और वेबली की एक साथ परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग वेबली को भी बहुत अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग टॉरस को भी बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब वेबली मैंने यूज करी, इतनी अच्छी नहीं निकली, ठीक है। अब टॉरस अब यूज करके एक हमारे और मित्र हैं, जैसे वेबली एक मित्र की है, वैसे टॉरस भी एक मित्र हैं, उनके पास है,
उन्होंने भी अभी लिया, वो भी उनकी भी हम उन्हें लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। किसी दिन शो डाउन करेंगे उसका। दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। अब इस पे आ जाते हैं, ये तो चीथड़े उड़ गए गाइस, हम लोग ये वाला ना नीचे लगा के भूल गए थे, इतनी गोली नहीं चली है इसमें। ये सारी गोली एक टारगेट पे है, सबसे पीछे लगा ये हुआ इतनी गोली आज मैंने चलाई है। ये उसके हिसाब से भी ग्रुपिंग देखोगे आप, कितनी अच्छी आई तो टूटू भाई की। की बहुत अच्छी है विदाउट प्रैक्टिस। भाई ने 2-2 की बहुत अच्छी ग्रुपिंग आई है, क्योंकि क्लिक्स जो थी वो मेरे हिसाब से सेट थी पिस्टल, तब भी ग्रुपिंग बहुत अच्छी है। इसमें आप 4-5 की भी देखोगे, 3-2 के भी देखोगे, तो अपना मतलब एक ग्रुपिंग है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी लेफ्ट राइट एंड मार नहीं यार, स्किल तो है यार, इतनी तो प्रैक्टिस है कि इसमें टारगेट में अच्छे काले में मारेंगे। मैंने सिखाई दिया। हमारे गुरुजी ने इतना जेन्युइन भाई ने मेरे बहुत सिखाया, और छोटा भाई है पर मैं आप देखो उसको इज्जत और मान बख्शता हूँ, क्योंकि मैं उससे सीख रहा हूँ, तो इस वक्त वो मेरा गुरु है। तो इसमें 4-5 के भी अच्छे शॉट्स आए हैं भाई, देखो ब्लैक में आए हैं, अच्छे शॉट्स आए हैं। 2-2 की ग्रुपिंग बहुत अच्छी आई है, ये साइड सेट वगैरह करने में। और सही कहा, वैसे लोगों को लगता है शूटिंग एक ऐसा है, बस आपने पिस्टल पकड़ी, निशान लगा और सेंटर पे लगनी चाहिए, वो शूटिंग नहीं होती। साइड्स हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से अलग सेट होती है। पिस्टल कस्टम, हमारी जो प्रोफेशनल शूटर्स होते हैं उनकी पिस्टल कस्टमाइज्ड होती है उनके हिसाब से, किस तरीके से वो खड़े होते हैं, किस तरीके से वो साइड देखते हैं। तो अगर मेरी जो पिस्टल है वो अगर भाई चला रहे हैं, तो जरूरी नहीं है मेरा अगर डेड सेंटर है तो हो सकता है उनका यहाँ पे मारे। पर ग्रुपिंग ओवरऑल मैटर करेगी। ग्रुपिंग से मेन जो है ग्रुपिंग मैटर करती है, क्योंकि भाई ने अपने सेंटर के हिसाब से सेट करी हुई थी, और जब मैंने चलाई तो मेरा सेंटर इधर बना रही, तो वो डिफरेंस था। प्लस ग्रिप, मेरे हाथ थोड़े से बड़े हैं, तो इसमें तो बिल्कुल आई नहीं रही थी। 3 उंगलियों से, और ये अंगूठे से मैंने ऐसे ग्रिप करी हुई थी, ये उंगली तो मेरी फ्री थी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत अच्छा चला है। बट इसमें इस ग्रुपिंग में हमें प्रैक्टिस इतनी मिल गई, एंड जो लास्ट में मतलब आई थिंक हमने ये कितने 100 राउंड तो फायर कर दिए होंगे। उसके बाद हमारे को जो हाथ बैठ गया, फिर ना मैंने इस पे भी हाथ बिठा लिया कि 3 उंगली से कैसे कंट्रोल करना है पिस्टल को। ये वाली उंगली मैंने नीचे लगाई थोड़ी सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारे लास्ट पर। ये ज्यादा हमने इस पे शॉट्स नहीं चलाए, बट इस पे अच्छी रही अपनी परफॉर्मेंस। इस पे अप्रोक्सीमेटली 30 शॉट्स हैं। हाँ, और 30 अगर आप उसका ग्रुपिंग देखोगे तो ग्रुपिंग बहुत अच्छा है। सिर्फ 1-2 शॉट ही बाहर गए हैं, बाकी सब 9 इसमें एक चेंज और भाई ने करा था पिस्टल में मेरे लिए, कि साइड्स मेरे हिसाब से क्लिक्स कर दिए थे, तो ये भी एक चेंज करा था। तो ओवरऑल कोच साहब परफॉर्मेंस आप कैसी कहेंगे पिस्टल्स की और मेरी भी? बस आपकी तो बढ़िया है, आपकी तो बिल्कुल ए क्लास। हाँ। और पिस्टल कुछ ने डिसअपॉइंट करा, कुछ बहुत अच्छी चली। लेकिन अगर देखा जाए तो अपना धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, हमारे इंडिया में भी वेपन्स बन रहे हैं। मैगजीन्स इंप्रूव होनी चाहिए, मैगजीन्स इंप्रूव होनी चाहिए, इंजेक्शन सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए। Exactly. तो वो धीरे धीरे अपना क्वालिटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है। तो अभी देखते हैं, हमारा तो यही मैसेज है, वेट एंड वॉच। बहुत अच्छा टाइम है टू बी गन एंथुसियास्ट इन इंडिया। बहुत सारे बिग प्लेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत पसंद है, लेकिन बिकॉज ऑफ वेपन टैबू और वो आर्म्स लाइसेंस डिफिकल्ट है, तो उस वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोग। और महंगा, एक स्पोर्ट्स महंगा जो है। दिस स्पोर्ट इज सुपर एक्सपेंसिव, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत महंगा पड़ता है स्पोर्ट, बस इतना बता सकता हूँ। आप ये समझो कि मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्टेड होती हैं, इंपोर्टेड होने की वजह से उन पर कस्टम ड्यूटी, जीएसटी और फिर कन्वर्जन चार्जेस, उस वजह से वो दुगने तिगने प्राइस पे। मेरे हिसाब से एक मैच की तैयारी में आप एक छोटी गाड़ी ले सकते हो, एक तैयारी में आराम से एक छोटी गाड़ी आप लोग ले सकते हो। हमें अलाउड नहीं है प्राइसेस बताना यूट्यूब पे, यूट्यूब की पॉलिसी है जिसे हम नहीं बता रहे। बट बाकी कोच साहब ने मुझे ए दिए, मैं अपने आप को बी दूंगा, ठीक है, क्योंकि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत है। और अभी मैंने प्रैक्टिस दोबारा से शुरू करी है, तो बाकी रेगुलर आते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपके लिए बड़े बड़े व्लॉग्स भी लाते रहेंगे। और जल्दी से बी मेरा और कोच साहब का ए और A+ बनाएंगे हम, ठीक है भाई। तो A++++ है, रिनाउंड शूटर है, तो इसीलिए मेरे को इतना पता है कि भाई मैं अच्छी जगह से गाइडेंस ले रहा हूँ भाई से। एंड कोई ये मॉनिटरी चीज नहीं है, ये बस भाईचारा है, ये प्यार है भाई का मेरे लिए, मेरा भाई के लिए। एंड एक दूसरे की गन एंथुसियास्ट की रिस्पेक्ट है कि कोई शूटिंग में आगे बढ़ना चाह रहा है तो जो ऑलरेडी आगे है वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ है, ये हमारे कल्चर में बहुत अच्छा, गन कल्चर में, इधर शूटर्स के कल्चर में ये चीज़ बहुत रेयर देखने को मिलती है, बट भाई के साथ ये है। एंड आप लोग भी भाई ऐसे प्यार बनाए रखो जैसे भाई और मेरा प्यार है। और ऐसे बड़े बड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, सारे गन एंथुसियास्ट से शेयर कर देना। एंड प्रैक्टिस ऑल गन सेफ्टी रूल्स, किसी भी फायर आर्म को लोडेड ट्रीट करो हमेशा, एंड सेफ एनवायरनमेंट में ही हमेशा फायर करो, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स। तो यही हम कहना चाहेंगे। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टीम टेक केयर, बाय। Start. Very good. Excellent, boss.